एवरीवन वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो आज जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगी। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग न्यू सीख रहे सिलाई, बिगनर हैं, जो लोग अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिनको नाप वगैरह लेना नहीं आता है। क्या होता है कई बार हम बॉडी से नाप लेते हैं और कस्टमर लोग क्या करते हैं, कई बार बॉडी का नाप देते हैं तो कई बार डायरेक्ट ब्लाउज़ भी दे के चले जाते हैं। तो सभी को ब्लाउज़ से नाप लेना नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर हमारे पास कोई रेडीमेड ब्लाउज़ आया है, मतलब उनका पहले से सिला हुआ ब्लाउज़ आया है जो उनको परफेक्ट आता है, तो हम उसका नाप कैसे लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो चलो फिर देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कैसे मतलब हम, और मैं यहाँ पे हमारी बुक है, ये मेरी बुक है, जैसे मैंने बुक छपवा रखी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास बुक हो और हर किसी ने बुक छपवा रखी हो, ठीक है। तो ऐसी एक सादी बुक रहती है जो हमारी बच्चों की रहती है ना, बहुत सारी रफ बुक होती है, आप उसमें भी नाप लिख सकते हो। मैंने तो बुक छपा रखी, पहले मैं भी बुक में ही, सादी बुक में जो नोटबुक होती है उसमें मैं भी पहले नाप लिखती थी। बाद में जब मैंने दुकान डाली, मतलब दुकान करी सिलाई की, तब मैंने ये बुक अपनी छपवाई अपने नाम के हिसाब से। जैसे कि मेरी दुकान का नाम है दिल्ली लेडीज़ टेलर और मेरे चैनल पे भी वही है, तो आप लोग देख सकते हो, अगर जा के देखोगे तो मेरे चैनल पे वही आएगा दिल्ली लेडीज़ टेलर। तो उसी से मैंने अपनी ये बुक छपवाई है। तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बुक छपाना जिसके पास नहीं है, मतलब नहीं छपाना चाहता है, बस खाली एक सादी नोटबुक लेनी है और ऐसे उसमें लिखते जाना है। तो आज सबसे पहले क्या लेते हैं, हम ब्लाउज़ में आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई नापते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारा शोल्डर है। तो यहाँ पे जो अब मैं मार्किंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये शोल्डर पैंट का जॉइंट है, ये यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे टेप रखेंगे, ऐसे मैं टेप रखूँगी और थोड़ा सा खिंचाव देते हुए, मतलब बिल्कुल मामूली सा खिंचाव देते हुए ऐसे मैं इसको नापूँगी। तो ये मेरा 13.5 इंच आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये 13.5 इंच। तो यहाँ पर मेरी लंबाई लिखी हुई है, मतलब तो मैं यहाँ पर लंबाई लिख लूँगी 13.5 इंच, ठीक है। ये 13.5 इंच हो गई है लंबाई। और इसका क्या, ये जो जिस कस्टमर का है मुझे बोट नेक में बनाना है, वैसे मैं शोल्डर यहाँ से नापेंगे हम। देखो जैसे ये मैं शोल्डर पॉइंट है, ये देखो ये इसका शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको शोल्डर नाप लूँगी, ऐसे कितना आता है, तो ये 2.5 आ रहा है। और अगर डीप गला रहता है तो हम 5 या 5.25 या 5.5 ही लेते हैं। तो उसके हिसाब से ये 2.5 और उधर 2 इंच हम बोले तो मतलब 5.5 इंच के आसपास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीरा लिख दूंगी, शोल्डर 5.5 इंच, ठीक है। ये भी यहाँ पे मैंने लिख दिया, दूसरी साइड लिखा है क्योंकि मुझे बोट नेक बनाना है। तो ये 16 इंच आया उसका। लेकिन जब हमारा डीप गला होता है तो जैसे जैसे हमारी बॉडी का नाप होता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, डीप गले में शोल्डर कम होता जाता है। नहीं तो हमारा गला है ना, यहाँ से कंधे से कंधी रहती है, ये उतरता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है। अभी मैं क्या नापूंगी, यहाँ से देखिए, उसके बाद हम क्या नापेंगे, लंबाई नाप लिए, शोल्डर हो गया है। ये देखो, ये हमारा फिटिंग पॉइंट है, ठीक है। छाती का नाप निकालना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी को आता नहीं है और हर कोई समझाता भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा फिटिंग पॉइंट है, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है ये वाला, ठीक है। ये फिटिंग पॉइंट है। तो और ये वाला जो हमारा हुक्का पॉइंट है, ये यहाँ पे पूरा लेंगे, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे। ये देखो, ये मेरा कितना आया है, 9.5 पे आया है, ठीक है। अभी मैं दूसरी साइड भी नापूंगी, ठीक है। हर कोई ऐसा नहीं बताता है, मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, बिल्कुल तसल्ली से। तो ये देखिए, ये ऐसे करना है, यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इधर जो ये हमारी आई वाली पट्टी है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये वाली आई वाली पट्टी है, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगी। आई की पट्टी नॉर्मल तो वैसे माइनस होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर इसको ऐसे थोड़ा सा खींचते हुए नापेंगे। ये देखो, ऐसे थोड़ा सा खींचा तो ये कितना आया, ये भी 9.5 पे ही आया है। तो 9.5 को हम 4 से डबल करेंगे तो हमारा कितना आता है, 9 चौक 36 और प्लस 2 इंच, तो हमारा आता है 38 इंच, ठीक है। तो चेस्ट का नाप हमारा कितना हो गया, निकल के आया 38 इंच, ठीक है। 38 इंच आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या नापेंगे हम, कमर। तो कमर को भी हम इसी तरीके से नापेंगे। यहाँ पे लास्ट में क्या करूँगी, मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। ये वाला हमारा हुक वाला है, ठीक है। ऐसे टेप लेंगे और ऐसे नापेंगे, देखो ऐसे, ठीक है।
ये वाला वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार आएगा तो प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और जो लोग फुल वीडियो देखेंगे उनको ही समझ में आएगा। मैंने पहले भी बोला है स्टार्टिंग में, और फिर बता रही हूँ। तो ये कितना आया हमारा 31.5, मतलब 31.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हमारा कमर है वहाँ पे लिख लूँगी 31.5, ठीक है। आप लोग लिखते ज़रूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या नापना है हमको, हाथ नापना है, ठीक है, मतलब स्लीव्स नापने, बाजू। तो बाजू कैसे नापेंगे हम, सीधी बाजू नहीं नापेंगे, उल्टी करके नापेंगे, ठीक है। सीधी बाजू में थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे मार्किंग करती हूँ मैं, ठीक है। ये शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ से हम ऐसे पकड़ेंगे बाजू, सेंटर से लाइट भी चले गई, देखो थोड़ा सा पर्दा खोल दो तभी आप लोगों को दिखे। यहाँ पे मार्किंग किया है और इसको टेप को हम इस जॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। जॉइंट पे रखने के बाद ऐसे नापेंगे। ये कितना है, 5.5 इंच आया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो 5.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाजू की लंबाई कितनी है, 5.5 इंच। उसके बाद हम क्या नापेंगे, गोलाई। तो गोलाई भी हम यहाँ पे, ये मैं मार्किंग कर लूँगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ऐसे मार्किंग करने के बाद ये देखो, ये जो एंड की आखिरी की सिलाई है ना, यहाँ पे मार्किंग करना है। उसके बाद ऐसे नापना है, ये देखो ऐसे पकड़ना है, ठीक है। लाइट चली गई है, अंधेरा होगा थोड़ा सा। ये कितना आया हमारा, 6.25 इंच आया है। तो 6.25 को मैं कैसे लिखती हूँ, मैं 7 मतलब 6 और 75 लिखूँगी, 6 and 7.5 मतलब 6.25 इंच हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, मेन इसमें गला रह गया। अब आगे का गला नापेंगे, उसके बाद मैं वापस इसको सीधा कर लूँगी बाजू को, ठीक है। और उसके बाद आगे का गला नापेंगे। आगे का गला कैसे नापूंगी, देखो बहुत दिक्कत होती है। ऐसे मतलब जब कोई ब्लाउज देगा तो बॉडी का नाप तो हम फटाफट ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास ब्लाउज आता है ऐसे सिला हुआ, उसका नाप निकालने के लिए बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। ये देखो अभी मैं इधर मार्किंग करूँगी इस तरफ, ठीक है। ये मार्किंग किया मैंने चौक से, और उसके बाद मैं ऐसे रखूँगी इस ब्लाउज को ऐसे, ठीक है, ऐसे रखूँगी। उसके बाद ये जॉइंट है ना हमारा, शोल्डर का जॉइंट है, ये देखो, ठीक है। काफ़ी लंबा गला है, डिप गला पहनते हैं कस्टमर हमारा, जिसका भी है कस्टमर का, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 8 इंच गला है, ठीक है। ये 8 इंच गला है, तो मुझे 8 इंच लिखना है यहाँ पे। तो गला है जो वहाँ पे हमारा कितना है, 8 इंच। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देंगे और बैक नापेंगे, उसके बाद पीछे का गला नापूंगी मैं, ठीक है। ये देखो ऐसे, फिर वापस में इसको अच्छे से बिछाएंगे ब्लाउज को, बढ़िया एकदम मतलब, ठीक है। ब्लाउज को बिछाने के बाद फिर हम पीछे का गला नापेंगे। पीछे का गला नापने के लिए 2 तरीके होते हैं, आपको जो सुविधा लगे वो नापिएगा, ठीक है। मैं जैसे नापती वो भी बताऊँगी, और नॉर्मल जैसे नापा जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। ये देखो ये वाला जो जॉइंट है ना, यहाँ पे मैं मार्किंग करती हूँ सीधी साइड में, ताकि आप लोगों को समझ। ये मार्किंग दिख रही है ना, यहाँ से टेप पकड़ूंगी मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे टेप पकड़ेंगे और ऐसे सीधा नापूंगे। तो ये कितना आ रहा है, 11 इंच आ रहा है, ये देखो, ठीक है। एक तो ये तरीका है गला नापने के लिए, और दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट लगता है मुझे, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो क्या, ये जो हमारी कमर का भाग बचा हुआ था, मतलब कमर की जो पट्टी बची होती है ना, इसको नापती हूँ मैं सेंटर से। ये हमारा ब्लाउज का सेंटर है, तो यहाँ पे ये 3 इंच माइनस हो गया, ठीक है। मतलब पट्टी जो है हमारी 3 इंच माइनस हो गया, और गला कितना आया निकल के 10.5 इंच, ठीक है। ये 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है। मैं एक बार वापस दिखा देती हूँ आप लोगों को लंबाई नाप के। ये देखो 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है, और ये हमारी पट्टी कितनी है रेडी, पीछे कमर पट्टी जो होती है ब्लाउज की, ये कितनी है, 3 इंच है। तो गला हमारा कितना निकल के आया, 10.5 इंच, ठीक है। ये हो गया मेरा ब्लाउज का परफेक्ट नाप निकाल लिया मैंने, परफेक्ट मतलब जैसे जो मुझे बनाना है। पर ये वाला ब्लाउज मुझे जिसका कस्टमर का बोट नेक में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से 16 लिखा, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम ब्लाउज का नाप वगैरह निकाल सकते हैं, कैसे क्या करना है। और कुछ भी मतलब रहेगा कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।